हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो चलिए देखो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करेंगे वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी में। अगर आप FY बीकॉम में एडमिशन ले चुके हो तो आपका जो सिलेबस है उसका हम लोग डिस्कशन कर रहे थे और हम लोगों ने अभी तक के जितने भी आपके सिलेबस है, ठीक है, जो भी पॉसिबल आपके सब्जेक्ट आ सकते हैं उन सबके सिलेबस अपलोड कर दिए हैं। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वीर नर्मद साउथ गुजरात यूनिवर्सिटी के FY बीकॉम सेमेस्टर 1 का प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। ये जो सब्जेक्ट है वो आपको स्टूडेंट्स क्रेडिट 2 में होगा, मतलब 25 मार्क्स का आपका सब्जेक्ट रहेगा। कितने मार्क्स का? 25 मार्क्स का। मतलब अगर आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है प्रिंसिपल ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स SEC क्रेडिट 2 में है, 25 मार्क्स में है, तो क्या सिलेबस है चलिए देख लेते हैं। 26-27 का न्यू सिलेबस है। उसमें आपको देखो पहला चैप्टर पढ़ना है यूनिट्स नंबर 1, जिसमें इंट्रोडक्शन टू बिजनेस इकोनॉमिक्स। 50% इसका वेटेज है, मतलब मार्क्स देखे ना तो सारे 12 मार्क्स। 25 मार्क्स का पेपर, उसका आधा पोर्शन इसी चैप्टर से आएगा, आधा पेपर। और देखो यहाँ पर 12 लिखा है, 12.5 ये मैं मार्क्स के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। अब थोड़ा सा अप डाउन होता है, जब एग्जाम में पेपर आता है ना 12 का 13 भी 14 15 ऐसा हो जाता है कभी कभी, ठीक है। तो यहां पर सबसे पहले आपको मीनिंग पढ़ना है बिजनेस इकोनॉमिक्स, ठीक है। उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, ये दो टॉपिक जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। उसके बाद 1 2 3 4 5, ये 5 इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। उसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है और डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करके ही जाना है, क्योंकि इसके बिना तुम ये पूरा जो समझ रहे हो वो बेकार है। तो ये टॉपिक है। बाकी के दूसरे तीसरे चौथे पांचवें सारे टॉपिक आप एक बार अच्छे से पढ़ लो, लेकिन जब ध्यान से पढ़ो ना एग्जाम से पहले, इसको अच्छे से देख के जाओ, ठीक है। चलो उसके बाद अगर बेटा बात करें ना तो हमारा यहाँ पर सेकेंड यूनिट जो है उसका नाम है कॉस्ट रेवेन्यू एनालिसिस, जिसका 50% का वेटेज है, मतलब आधा पेपर आपका इधर से आ गया, हो गया 25 मार्क्स। आधा पेपर उधर से, आधा पेपर इधर से। टॉपिक का नाम है जिसमें कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, उसमें ओनली मीनिंग पढ़ना है। सबके मीनिंग पढ़ लो। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब क्या है, रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब क्या है, पूछते हैं 2-2 मार्क्स में। फिर अकाउंटिंग कॉस्ट के बारे में पूछते हैं, इकोनॉमिकल कॉस्ट के बारे में पूछते हैं ये लोग, डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट के बारे में पूछते हैं। और खास यहां से इंपॉर्टेंट एक टॉपिक आता है जिसमें एवरेज कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट और टोटल कॉस्ट के बारे में पूछते हैं। देखो 25 मार्क्स का पेपर है और बहुत लिमिटेड स्कोप है, तो सीधी बात है जो भी है वो सब एक बार पढ़ना पड़ेगा अच्छे से, कुछ भी आ सकता है और इतने ज्यादा भी टॉपिक नहीं है, 25 मार्क्स के लिए बहुत इनफ है। फिर उसके बाद कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन शॉर्ट रन और लॉन्ग रन, ये दोनों अच्छे से पढ़ना है। नाउ द रेवेन्यू कॉन्सेप्ट जो है उसमें आपको मीनिंग, उसके साथ डायग्राम भी पढ़ना है। यहां से आपको एक सवाल आएगा ही आएगा, समझ लो, मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। एवरेज रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और टोटल रेवेन्यू विथ डायग्राम कंप्लीट। तो बस 2 यूनिट्स है और 2 यूनिट्स आपको पढ़ने हैं, ज्यादा नहीं पढ़ना है। 25 मार्क्स का आपका पेपर है, तो अच्छे से रेडी कर लो। इसका पेपर स्टाइल क्या रहेगा वो मैं आपको जब एग्जाम आएगी आपकी उससे थोड़ा पहले जो नया पेपर स्टाइल है उसका डिस्कशन मैं मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दूंगा। आपको एक्सप्लेन कर देंगे पूरा कि किस तरीके से क्या आएगा। इवन आपको ये सब्जेक्ट के ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपकी पेपर स्टाइल है, वो भी हम लोग आपको प्रोवाइड कर देंगे। इवन हमारी जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर भी हम लोग PDF शेयर कर देंगे, ठीक है। तो वहां से भी आप सब कुछ रिसीव कर सकते हो एग्जाम से पहले पहले, ठीक है। तो फटाफट से आप वहां पर अगर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हो तो कर लो, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर लिंक से अगर नहीं हो पा रहे हो तो लेवल अप कोचिंग करके सर्च करना, या तो आप हमारे इंस्टाग्राम ID को फॉलो कर लो, उसकी भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे हम लोग, ताकि आप कुछ भी क्वेरीज, कॉलेज रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप हमको बता सकते हो, उसका सॉल्यूशन ले सकते हो। ओके, चलिए तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, किसी और सब्जेक्ट का डिस्कशन करेंगे। तब के गुड बाय और टेक केयर।